नमस्कार। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है कानपुर से। वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मेरी रचनाओं का चैनल है और इसमें हम प्रेम और उससे जुड़ी भावनाओं की बातें करते हैं। जो लोग पहले के वीडियोस देख चुके हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि इन वीडियोस का मंतव्य क्या होता है, क्या वजह है या क्या आधार है इन वीडियोस को बनाने का या इन कविताओं को कहने का। देखिए जो लोग पहला वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये प्रेम को लेकर जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरी अ, भावनाएं हैं, जो अ, जीवन के मेरे अलग-अलग समय काल में, अलग-अलग कालखंडों में जो मेरे अनुभव रहे हैं प्रेम से संबंधित, उनकी अभिव्यक्ति है। और एक कारण भी है इस चैनल का, एक उद्देश्य है कि मेरे माध्यम से अगर आपको अपना प्रेम या अपनी और कोई भावना किसी से व्यक्त करनी हो तो और आप उचित समझें तो मेरे माध्यम से आपको कर सकते हैं। आप जिससे भी आपको अपनी बात कहनी है, आप हमें संपर्क करके अ, अपनी बात कह सकते हैं। फिर हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर उसको अपलोड कर देंगे। आप उसे उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे आपको अपनी बात कहनी है। बात कोई भी हो सकती है, आप मेरे माध्यम से क्यों करें, अ, उसका उत्तर ये है कि अगर आपको लगता है कि शब्दों की कमी की वजह से या आपको लगता है कि प्रतिक्रिया पता नहीं क्या आ जाएगी, कुछ अनिश्चितता है या कुछ संकोच है कहने में, सामने से एकदम से ऐसे कैसे कह दें, तो आप मेरे माध्यम से कह सकते हैं। एक अपरोक्ष रूप से हो जाएगा और शायद आपको उतना झिझक भी ना लगे। तो ये मेरे मन में ये भाव आया कि हम लोग संवाद स्थापित नहीं करते। हम लोग कभी अ, अभिव्यक्ति की महत्ता को उतना मूल्य नहीं देते। हम लोगों को प्रायः ये लगता है कि लोग अपने आप समझ जाएँ हमारी बात, हमारे दिल में क्या है ये उनको समझना चाहिए। इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ हमारा अहंकार होता है, कुछ हमारी लापरवाही होती है, कुछ हमें दूसरों से अपेक्षा ज़्यादा होती है कि वो हमारी बात समझें, हम क्यों कहें। फिर इसकी वजह से जो अ, समस्या उत्पन्न हुई है समाज में वो ये है कि लोग बातें करना भूल गए। लोग मेरी जानकारी में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अनजान लोगों की भीड़ में जाकर एकदम से घुल-मिल जाएँ। एकदम मित्रवत व्यवहार करें या एक अनजान आदमी से एकदम ऐसे बात करने लगें जैसे पहले से जानते हों। और समाज में जो संवाद का अ, बड़ा निर्वात सा पैदा हो गया है, वो ऐसे ही लोगों की वजह से उसकी कुछ रोकथाम है। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो विश्वास कीजिए लोग अपने घर परिवार और जान पहचान के लोगों के अलावा किसी से बात ही नहीं करते। हम लोग जब छोटे थे, जब बच्चे थे, स्कूल चेंज होते थे या क्लासेस चेंज होती थी, नया सेक्शन आता था क्लास 9th के बाद, अ, आपस में मिलाए जाते थे। साइंस वाले अलग और कॉमर्स वाले अलग, साइंस में भी बायो वाले अलग और मैथ वाले अलग, अलग-अलग क्लासेस में नए-नए लोगों के साथ मिलना होता था, सहपाठियों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि संकोच वाला जो अ, गैप है वो पहले था नहीं। कई बच्चे संकोची स्वभाव के होते थे, बड़े अपने अंतर्मुखी से खोए रहने वाले अपने आप में।
फिर उनसे बात करते थे, बातचीत होती थी, धीरे-धीरे करके वो खुलते थे। कुछ लोग एकदम से खुले हुए से होते थे, जैसे हमें पर्सनली कभी ऐसी समस्या नहीं आई कि अरे स्कूल चेंज हो जाएगा, सारा बना-बनाया हमारा जो यहाँ पर हिसाब-किताब है उसकी बैंड बज जाएगी। अ, पर हाँ, बड़े सारे बच्चों को ये भय रहता था कि अ, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, वहाँ पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, पता नहीं कैसे क्या रहेगा। पर फिर वही रहता था कि जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। क्योंकि that team spirit, that spirit to collectively go ahead and collectively create a goal altogether that everyone has to be together and achieve. तो उनमें ये समस्या नहीं आती थी। कई बच्चे मिलनसार होते हैं जन्म से, और ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें जिनके मन में जिज्ञासा होती है और उस जिज्ञासा को वो शांत करना चाहते हैं, और वो शांत करना चाहते हैं बातचीत करके, बजाय खुद से गूगल करना। अ, अब की बात कर रहे हैं, हमारे टाइम में तो गूगल इतना प्रचलित नहीं था। मतलब एज अ सर्च इंजन इट वाज नॉट। And back in the school time, we didn't have access to internet. Sure, we didn't have this unlimited one as kids these days have. तो हम लोग बातचीत करते थे। अब क्या है, बचपन से ही एक आधार पड़ जाता है कि अ, बच्चा बात नहीं करता, वो अलग-अलग मानसिकता के लोगों से संवाद स्थापित नहीं करता, और वो एक राय अपने मन से बनाता है और उसी को सच मान लेता है। इसी तरह संबंधों में हम एक राय अपने मन से बनाते हैं और उसको सच मान लेते हैं, क्योंकि हमारी वो बचपन की आदत पड़ी होती है। संबंध अब उतने दूरगामी क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अपने मन की बात कहते नहीं। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जिससे हमारा संबंध है वो अपने मन से हमारे मन की बात जान ले। ऐसे अंतर्यामी लोग नहीं होते समाज में। होंगे भी तो बहुत कम होंगे। वो आपसे संबंध क्यों रखेंगे? तो ये वजह है कि हम चाहते हैं कि संवाद भले ही अपरोक्ष रूप से स्थापित हो, पर मन की बात लोगों की एक दूसरे के मन तक पहुँचे। आप मेरे वीडियोस देखिए, आपको लगता है अगर कि मेरी अभिव्यक्ति इस योग्य है, मेरा अभिव्यक्ति का तरीका इस योग्य है कि आप अ, अपनी बात मेरे माध्यम से अपने किसी चाहने वाले से या किसी से भी कह सकते हैं, तो यू कैन गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट मी। मेरा ईमेल आईडी है SHREY न्यूमेरिक 2 SHUKLA@gmail.com, और मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड द सेम नंबर इज़ द कॉलिंग नंबर एज वेल, है 9335965008। आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अगर हम फ्री हुए तो हम कॉल उठा लेंगे, नहीं हुए तो यथाशीघ्र कॉल बैक कर लेंगे। और आप हमें अपनी बात बता सकते हैं कहकर या लिखकर, और हम उस पर एक कविता लिखेंगे, उसे यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आप वो वीडियो अपने उस चाहने वाले से या अपने उस जानने वाले से शेयर कर सकते हैं जिससे आप अपनी बात कहना चाहते हैं। आज की रचना देखिए, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है या नहीं, हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो उर्दू का डालें और अगला हिंदी का, जिससे जो अ, उर्दू पसंद करने वाले हैं उनकी भी रुचि भटके नहीं, और जो हिंदी पसंद करने वाले हैं उनका भी इंटरेस्ट बना रहे। तो पिछली कविता जो थी मेरी आकांक्षाओं का प्रेम, वो हिंदी की थी। इस बार उर्दू की बात करते हैं। उर्दू
देखिए, आई डू नॉट नो द स्क्रिप्ट। हमें उर्दू जो हिंदी फॉर्म में लिखी सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, उतनी ही आती है। हमें उर्दू लिखना या उर्दू पढ़ना नहीं आता। और हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है वो सीखने में। अ, पर हाँ, जब बात आती है खुद को ज़ाहिर करने की, तो मेरे विचार में उर्दू में एक नफ़ासत है। हिंदी में स्पष्ट बात की जाती है, और हिंदी में अगर आप स्पष्ट बात करते हैं, प्रायः आवश्यक नहीं कि वो किसी को बड़ी अच्छी लग जाए। उर्दू में आप दबा छुपा कर खेल कर सकते हैं, और एक बात के 3 मतलब निकाल सकते हैं, अगर सफाई देने का मौका आ जाए तो। खैर, आज की कविता की बात करते हैं। तो मन लग गया तो थोड़ी लंबी हो गई। तो यहाँ बात है इश्क की। इश्क अ, जिस तवज्जो के काबिल है, जो हुकूक हैं इश्क के, जो अ, इश्क की ज़रूरतें हैं, उनके ऊपर है ये वाली अ, कविता कह लें, गज़ल कह लें। तो इश्क को और ज़्यादा कायदे से, करीने से समझाने की कोशिश की है हमने यहाँ पर। इश्क को लेकर जो मेरे तजुर्बे हैं, उनको सामने रख कर उसकी गहराई, उसकी इश्क की तासीर, उसकी इश्क की खुद की भी कुछ चाहतें होती हैं। और जो आपको मोहब्बत करेगा, वो अ, उसको ये शक नहीं होगा कि आप उससे मोहब्बत करते हैं या नहीं। वो अ, 2 अ, लाइनें जिनके ऊपर ये रचना आधारित है। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। तो वो इस चीज़ पर शक नहीं करेगा कि आप उसे प्यार करते हैं या नहीं। हाँ, बेशक आप प्यार में पड़ने से पहले खुद को हज़ार बार साबित कर चुके होंगे। बिना वजह तो कोई किसी को प्यार नहीं करता आजकल। तो वो एक बार हाँ, प्यार में पड़ने के बाद शक-ओ-शुबहा की जगह नहीं रहती इश्क में। तो वो आप पर ये शक नहीं करेगा कि आप उसे प्यार नहीं करते, या आपको मोहब्बत है या नहीं है। इस तरह के कन्वर्सेशंस, इस तरह के डिस्कशंस फिर पिक्चर में ही नहीं रहते। और फिर ये हो जाता है कि इश्क अपनी जगह होता है। उसकी गर्मी, उसकी खुशबू, उसकी अहमियत धीरे-धीरे करके अपनी जगह बना लेती है, और फिर वो बढ़ता है, वो बेहिसाब बढ़ता है, फिर वो बढ़ता चला जाता है। फिर अ, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आपको जब लगता है कि इश्क है, तो उसको ज़ाहिर करने से आप पीछे नहीं हटते। कई लोग मन ही मन करते हैं, वो इश्क नहीं होता। वो एक जुनून होता है, जिसका कोई अ, जिसका कोई हल भी नहीं है, जिसका कोई इनाम भी नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरी समझ से। ऐसा नहीं है कि इस तरह के जुनून में हम नहीं पड़े। पर फिर वही है कि तजुर्बा ही बोलता है। खैर, शुरू करते हैं। इश्क नायाब है, बेहद है, बेनज़ीर है, सिवा कुछ के है अनजान वो तासीर है। इश्क कम है नहीं कहीं भी इबादत से कुछ, पाया जिसने नहीं खुदा वो इश्क क्या जाने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने।
हदें हो जिसमें जिसमें दिल नहीं दिमाग हो, जिसमें ज़माने का डर हो और खौफ़े दाग हो। कहा वो इश्क है वो तो है सौदा खुद से ही, इश्क में तो खुदी को जलाते हैं परवाने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। तलफ़्फ़ुज़ हैं बड़े मासूम से मायूस से, इश्क का लबादा बनता है शाहतूश से। रज़ा भी होती है आशिक की सज़ा के लिए, ग़ज़ाकारों के दिल का राज कोई क्या जाने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। गर्मियाँ इश्क में होती हैं हमेशा के लिए, इत्रे जहाँ होता है जहाँ आफ़शा के लिए। बारिशें और ठंड भी जहाँ पड़ती नहीं, वहीं गाए जाते हैं आशिकों के अफ़साने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। ज़ायक़ा इश्क का कुछ तीखा है ज़रूर पर, मीठे अपनी मिठास में रहे मगरूर पर। आशिकी राह नहीं है कहीं कमज़र्फ़ की, जिसने तीखा चखा नहीं वो मीठा क्या जाने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। बकवास की लत है बुरी पर इश्क की अदा है, नए नए आशिकों का तो यही कायदा है। दिल खोल कर रखते हैं किताब सा असल, काबिल इश्क है जो तारावी की कद्र माने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। कभी देखा नहीं जाना नहीं है इश्क जिसने, भारी बारिश को भी माना है खुश्क जिसने। कैसे दुनिया में रह के दुनिया का यकीन करे, इश्क के नाम पे खुदा को निकले आज़माने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। आज़माइश बड़ी लगती है असल जान लिया, दिल जहाँ चीज़ क्या कसौटी पे ईमान लिया। धोखे इतने हैं ज़माने में नाम इश्क पे अब, जिन्हें चाहो वही कैसे न दगाबाज माने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। बड़ा सौंधा सा बड़ा ताज़ा बड़ा नर्म है वो, है नज़ाकत से भरा फिर भी तो बेशर्म है वो। इश्क की खासियतें खुद तज़ादी से हैं भरी, इश्क के फिर भी असल बेहद हैं दीवाने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। किसी एक याद में कहीं तो सिमट आता है, पूरी दुनिया के चारों ओर लिपट जाता है। इसकी हद है ना अंदाज़ा इसके कद का ही, कभी तो आग कभी बर्फ़ लगे बरसाने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। देखो आशिक ही सबसे ज़्यादा गिला करते हैं, इश्क से जंग में शायर ही मिला करते हैं। खेल नाहक ही चलेगा हमेशा देखना, फ़तेह और शिकस्त से दोनों रहेंगे अनजाने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। खुद ही से इश्क करें या कि असल छोड़ दें अब, आस चाहत की किसी और से क्या तोड़ दें अब। सवाल खुद से ही पूछा करें ये जब भी हम, जवाब में मुस्कुराता है क्यों ज़मीर जाने। रूह तक पहुँचे कोई तो रूह की महक जाने, है मोहब्बत तुम्हें असल ये बेशुबहा माने। तो हाँ, ये इश्क जिसकी हम बात करते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रहता है। कुछ भी सिंपल नहीं होता इसमें। आप देयर इज़ नो सेट पैटर्न, नो ड्यू कोर्स टू बी फॉलोड टू गेट वो uh, वो इश्क जिसकी बात की जा रही है, उसको पाने का कोई तयशुदा रास्ता नहीं है। वो
अचानक ही होता है और किसी से भी हो जाता है। अब अ, बड़े लोगों को ये बात खराब लग जाएगी, पर 10 में 9 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ हम कह रहे होते हैं ना कि हमें उससे प्यार है, हमें उससे उससे नहीं होता, उससे नहीं होता। वो हम किसी वजह से, किसी कारण से कह रहे होते हैं, और बात फिर वही है कि जहाँ इतनी वजहें हैं, जहाँ इतने कारण हैं, वहाँ इश्क कहाँ है। आप किसी से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो खूबसूरत है, ये कोई वजह है? मोहब्बत हमेशा के लिए होती है, उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं हो सकती। आप किसी से मोहब्बत करते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे बड़े अच्छे से बात करता है, क्या ये कोई वजह है? आप एक झापड़ मारिए उसको, वो अच्छे से बात नहीं करेगा। फिर वजहें और भी होती हैं जहाँ हम किसी सामाजिक रूप से स्वीकृत किसी संबंध में बंधे होते हैं। हमारे पास चारा ही कुछ नहीं होता और ये कहने के अलावा कि हमसे प्यार करते हैं। और बात वही है, 10 में 9 लोग ऐसे ही ज़िंदगी बिता देते हैं। अब इसको आप लोमड़ी के अंगूर खट्टे कहें या अ, ऐसा कुछ, पर हम खुद को इस मामले में खुशकिस्मत समझते हैं कि जहाँ भी पता चला कि ये वो नहीं है, वहाँ हम निकल पाए उस रिश्ते से। हम ये नहीं कह रहे कि आप जिस रिश्ते में अभी हैं उससे निकल के भाग लीजिए, क्योंकि ज़रा सी कुछ परेशानी आई है या ज़रा सा कुछ मनमुटाव हुआ है, पर बात वही है। और एक नकली इश्क में पढ़कर उस ज़िंदगी को जीना और काटना एक बेहतर लफ्ज़ है यहाँ पर। उस ज़िंदगी को काटना एक नकली इश्क में पढ़कर, उससे बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी इश्क की तलाश में निकाल दें। हम खुद को यही कहकर सांत्वना देते हैं कि तलाश सही, कम से कम नकली तो नहीं जी रहे। देखते हैं। एक बार फिर आप लोगों को अगर अपनी बात किसी से कहनी हो तो यू कैन चूज़ मी एज अ मीडियम। If you find that I am good enough to do that, if you think that I can express your views or your expressions or your feelings in a better way than you, uh, then send me what you have to say. और हाँ, बात कीजिए अपने आसपास के लोगों से, अनजान लोगों से बात कीजिए। कई लोग ज़िंदगी में भूल चुके हैं कि किसी नए व्यक्ति से कैसे एकदम से बात शुरू की जाए। कई लोग ये भूल चुके हैं अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण या अपने बुरे अनुभवों के कारण या किसी भी कारण से। कई लोग ये भूल चुके हैं कि कैसे समाज में अनजान लोगों के बीच घुला मिला जाए। आई हैव बीन अ सेल्स ट्रेनर एंड सेल्स में हम सबसे पहले यही सिखाते हैं कि अगर आप अनजान लोगों से भरे एक कमरे में घुल मिल सकते हैं तो ये पहला गुण है दैट कैन create a base for you as a salesperson. और अबाउट बीइंग अ सेल्स पर्सन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है जिसकी वजह से योर होम इज़ ब्लेस्ड विद सम ब्रेड एंड बटर। तो हाँ,
being a salesperson is a mandate for anyone to live. खैर वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको बातचीत में निपुण होना चाहिए, आपको नए व्यक्तियों के साथ घुलने मिलने में निपुण होना चाहिए, आपको ऐसे अंतर्मुखी स्वभाव के साथ ज़िंदगी काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके ही जान पहचान के लोग ही अगर दिखाई पड़ रहे हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, तो reconsider the way you're talking to people, the way you are considering a new approach to a new person for any reason. और देखिएगा ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी जब आप ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, और ज़्यादा बात करेंगे ज़िंदगी कुछ तो बेहतर होगी ही। बाकी contacting me is easy. One more thing I would like to appeal, do comment अगर आपने वीडियो देखा, आपको कुछ भी महसूस हुआ, वो कमेंट में लिखिए। इवन आई वुड लुक पोएट, एक कवि प्रतिक्रिया के लिए तरसता है, एक शायर को तवज्जो वाहवाही में ज़रूरी नहीं कि मिले, जवाबी बात में भी शायर को उसकी जो तवज्जो की प्यास होती है वो जवाबी बात में भी पूरी होती है, सवालों से भी पूरी होती है। उसे ये अच्छा लगता है कि उसकी बात पे किसी ने गौर किया। तो whatever you feel about whatever I say, comment करिए। I had been saying this from the very starting video. It has been 6 months now, more than 6 months I would say, कि I want this to be an interactive one. हम हमेशा से चाहते थे कि एक संवाद स्थापित हो हम में और श्रोताओं के बीच में। आप भले ही पूरा वीडियो नहीं देखते, ठीक, कोई बात नहीं, जितना देखते हैं उसमें ही आपको क्या लगता है, आपके मन में कुछ भावनाएं तो उमड़ती होंगी, उन भावनाओं को व्यक्त कीजिए, कमेंट में कुछ लिखिए, डिस्कस करिए, एंड लेट्स डू इट दैट वे। लेट्स सी हाउ interesting it could be अगर it becomes a conversation rather than just a one-sided speech or one-sided narration that I do. Thank you.